हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हमारा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर चैप्टर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कौन सा? वेरिएशन। स्टैंडर्ड 8 का हम लोगों ने वेरिएशन स्टार्ट किया था। उसका हम लोगों ने 7.1 देख लिया था कि 7.1 में करना क्या है। उसमें करना क्या था हमको? उसमें हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वेरिएशन देखा था, वेरिएशंस के टाइप देखे थे। टाइप्स में पहला टाइप उसका देखा था कौन सा? डायरेक्ट वेरिएशन। इस सेशन में चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले? इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू टाइप्स के वेरिएशन होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग कैसे लिखते थे उसको? इस तरीके से लिखते थे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लेकिन यहां पे कुछ अलग रहेगा, इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे। हमारा स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन के बारे में आगे जाते हैं कि वो किस तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं। सो इनवर्स वेरिएशन हमारा क्या कहता है कि द स्टेटमेंट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर हमको स्टेटमेंट इस तरीके से दिखा, हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली मतलब उल्टा। उल्टा मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं मैथमेटिकली। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि 1/y। इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। समझ में आ गया कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन में क्या फर्क होने वाला है? इनवर्स मीन्स सिंपल सी बात होती है कि उल्टा। इतना समझ में आया? इनवर्स मीन्स उल्टा। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो और अच्छे खासे वीडियोस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है? तो आते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमको इस सिंबल को हटाना है। सिंबल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? इक्वल्स टू का यूज करते थे। इक्वल्स टू की जगह पे हम लोग क्या लगाते थे? यहाँ पे k इंटू 1/y। और हमको मालूम है हमारा k क्या है? वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है हमारा यहाँ पे? कांस्टेंट है, बराबर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? x इज इक्वल टू k/y। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हमको क्या मिल गया? हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हम लोग को मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये हमको क्या मिल गया? हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखो चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आगे चल करके आपको पूरा जो एक्सरसाइज रहेगा या प्रैक्टिस सेट रहेगा सॉल्व करने में क्या रहेगा? इजी रहेगा, ठीक है? अब हम लोग जाएंगे हमारे किसकी तरफ? प्रैक्टिस सेट की तरफ। और बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो टेबल को लेकर के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर गिवन। हमको एक टेबल को कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है एंड नंबर ऑफ डेज। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अगर ये दिया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सपोज करेंगे। सपोज लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू y। इतना समझ में आ गया? अब हमको पता है कि हम लोग क्या करने वाले?
इनवर्स वेरिएशन कर रहे हैं, मीन्स x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y। एक चीज याद रखना, जो चीज हम लोगों को ना 7.3 में भी मिलने वाला है, जैसे कि समझो एक किसी काम को करने के लिए, समझो आपके घर पे ना कोई फंक्शन है और खाना बनाने के लिए बोल दिया गया, तो अगर आपके सिर्फ एक दो सिस्टर्स और मदर खाना बना रहे हैं, तो और 25 से 30 लोगों का खाना बनाना है, तो 2 लोगों को खाना बनाने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोई 2 लोग को एक टाइम पे तो एक ही काम कर सकते हैं ना। मम्मी या तो आटा बनाएगी, आटा गूंदेगी, या तो बहन सब्जी काटेगी। लेकिन अगर वहीं पे ही आपके कुछ रिलेटिव्स आ गए और उन्होंने उसमें हेल्प कर दी, तो टाइम जो रहेगा वो कम लगेगा और काम फटाक से हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर वर्कर्स बढ़ा दिए गए तो होने वाला जो काम है वो तुरंत हो जाता है, उसमें लगने वाला समय वो क्या होता है, वो कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई काम 4 या 5 डेज में हो रहा है 5 वर्करों के साथ, अगर मैंने वर्कर्स 10 वर्कर्स कर दिए, तो वो जो काम है वो कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के हमको इसमें बताया गया है। हम लोग डायरेक्टली में क्या देखते थे कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इसमें क्या है कि हमको ये चीज़ें सोच के चलनी है कि भाई अगर वर्कर्स बढ़ गए तो समय कम लगेगा, वर्कर्स कम रहे तो समय ज़्यादा लगेगा, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे इस एग्जाम्पल की तरफ। अब आगे हम लोगों को करना क्या है, सिंपल चीज़ें पहले जो हम लोगों ने किया था, x इज इक्वल टू के इंटू 1/y, देयरफॉर x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, देयरफॉर के इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और इसको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं कि हमारे पास ये x हो गया, इसको हम लोगों ने क्या पकड़ा था, ये x है हमारा, ये x है और ये y है, बराबर। हमको यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले क्या दी हुई है, 30। सो अब x की वैल्यू 30 दी है और y की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 6। ये क्या है हम लोगों को गिवन है, मीन्स दिया हुआ है। तो अभी इस वैल्यूज को हम लोग किसके अंदर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। देयरफॉर k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, k इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 30 एंड y की वैल्यू क्या है 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू 180। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो गया, k फाइंड आउट हो गया, जो हमारा क्या था कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है कि हमारा x एंड y क्या है, ठीक है। अब k की वैल्यू मिल गई हम लोगों को अगेन। अब क्या करेंगे हम लोग, अब k की वैल्यू मिल गई, अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इफ x इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम नहीं है यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, एंड y इज इक्वल टू 12, then put these values in equation 1। इक्वेशन 1 में अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज को रखेंगे, x की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, y की
वैल्यू हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। देयरफॉर, ध्यान से देखना, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी है 180, x की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, एंड y की वैल्यू क्या है 12। हमको पता है x को इधर लिया 180 अपॉन 12 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 12 1 जा 12, 12 5 60, x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15 मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है 15। सेम इसी तरीके से हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसका x इज इक्वल टू 15 आया, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है और हमको क्या करना है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी बता देता हूँ आपको रफली, क्योंकि ये दोनों आपको होमवर्क है, आपको खुद से करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। अब इसमें हमको पता है कि हमारा इक्वेशन क्या है, ये k इज इक्वल टू एक्स वाई, और हमको यहाँ पे वैल्यूज क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है। देयरफॉर हमको मालूम है कि k की वैल्यू कितना है हमारी 180, देयरफॉर 180 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई कर देना, y को ऐसे रखना 180 अपॉन 10, y इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा क्या 18। और आगे का जो है वो आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, वो खुद से ही ट्राई करना है। इस तरीके से बहुत ही इजी वे है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको समझ में आना है कि हमको एक्चुअल में करना क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यूज करते हैं, इनवर्स में क्या रहेगा उसका उल्टा। समझ में आया, बाकी सेम स्टेप है, बाकी कुछ में चेंजेस नहीं करने, हमको बस हमारी वैल्यूज उसके अंदर रखने हैं, हमको बस फाइंड आउट करना है कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं या इनवर्स वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग हमारा पहले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से ही करना है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, तो जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। कुछ भी आपको डाउट्स रहता है, आपको कहीं भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो बिंदास कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मैंने ओपन रखा है, वहाँ पे जाकर के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ओके, चलो तो देखते हैं अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल कराऊंगा और बाकी जो है वो आपको खुद से ही करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द कांस्टेंट वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन वेरिएशन। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएशन हमको क्या दिया है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q, मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q इफ P इज इक्वल टू 15 एंड Q इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, कांस्टेंट वेरिएशन फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया था, चैप्टर की स्टार्टिंग में। अगर हम लोगों को याद रहेगा तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके देता हूँ। ये अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में पूछेगा ये क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, P इज को हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू, और यहाँ पे लगाएंगे Q एंड 1 अपॉन Q। यहाँ पे हमको पता है क्या है, K इज कांस्टेंट। ठीक है, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू K अपॉन Q। ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देयरफॉर P इज इक्वल टू देयरफॉर P इंटू Q इज इक्वल टू K। ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि नाउ P इज इक्वल टू कितना दिया हम लोगों को, 15
एंड Q इज इक्वल टू 4। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 हमारा क्या बोल रहा है, K इज इक्वल टू P इंटू क्यू। K की वैल्यू हम लोगों को अब मालूम नहीं, P की वैल्यू मालूम है कितना 15 और Q की वैल्यू कितना है 4। देयरफॉर K इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, समझ लो कि हम लोग का एक इक्वेशन मालूम पड़ गया था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये क्या था हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब पुट K इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, किधर गया, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू P इंटू क्यू। K की वैल्यू क्या है 60 इक्वल्स टू P इंटू क्यू। मिल गया, ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, खत्म। बस इसी तरीके से करना है हम लोगों को, जितने भी एग्जांपल्स है सेम इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो एकदम बहुत ही सिंपल है। इसमें एक मैं आप लोगों को और हिंट दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आप लोगों को रूट दिया है, तो उसको देख करके डरना मत, रूट देख के डरना मत। रूट में क्या है दिया रहेगा आपको, एक मिनट, हाँ इस तरीके से दिया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x क्या दिया वहाँ पे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y, ऐसा दिया हुआ है। तो एक चीज़ वहाँ पे याद रखना, कुछ नहीं डरना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को जो y की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो ध्यान से देखो, y का वैल्यू क्या हमारा वहाँ पे 9। जब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे k√y, ठीक है। सो k इज इक्वल टू एक्स इंटू √y। तो √y पे जब हम लोग 9 का वैल्यू डालेंगे तो हम लोगों को पता है क्या, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को वहाँ पे 3। उसके बाद सेम वैल्यू हम लोगों को रखना है और हम लोगों का हमारा आंसर क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको देख करके डरना नहीं कि रूट में आ गया, अभी हम लोग क्या करें। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दिया है उस क्वेश्चंस के लिए, तो आप वो चीज़ें कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा 6th क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया। सेम आपको 3 एंड 4 में भी सेम चीज़ें करनी है। 3 एंड 4 में क्या पूछा है, 3 में भी सेम वैसे ही करना है। 4th में आप लोगों को सिंबल का यूज़ करना है वेरिएशंस के। एंड 5th वन सेम है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कौन सा ले रहा हूँ, 6th वाला ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग 6th वन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को 5th क्वेश्चन भी अगर रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप लोग होमवर्क ले लेना और उसको होमवर्क में करो। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। देखो क्वेश्चन में बता रहा है कि जो x है हमारा वो इनवर्सली है किसके, y के, ठीक है। पहली चीज लिख दिया, वेन x इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10, ये हम लोगों को एक दिया है। और उसके बाद पूछा है कि x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हम लोग को इसमें दो चीजें दी है, एक दिया है x एंड y दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है लेकिन y नहीं दिया है, हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज मालूम पड़ गया कि x क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, y के। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने अभी तक करते आए, इक्वल्स टू k इंटू 1/y, देखो x इज इक्वल टू k/y, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू y, k इज कांस्टेंट, इतना मिल गया। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये क्या है हमारा कांस्टेंट वेरिएशन है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग,
x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10, ये क्या है हम लोगों को गिवन है। सो पुट दिस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 भी है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू वाई, k इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे हम लोग को 15 एंड y की वैल्यू 10 है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 150। अब हम लोग को k की वैल्यू मिल गई 150, ठीक है। क्या x एंड y की वैल्यू रखने के बाद अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्या बोल रहा है, k मिल गया हम लोगों को 150, मीन्स हम लोग को x एंड y की वैल्यू भी मालूम पड़ गया। तो चलो मैं वो भी कर देता हूँ। नाउ पुट k इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर 150 इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब समझ में आ गया कि हम लोगों को x एंड y का वैल्यू भी मिल गया। x एंड y का वैल्यू क्या है, 150 है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। नाउ इफ x इज इक्वल टू 20, देन y का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब हम लोग किस में रखेंगे उसको, इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या बोल रहा है, 150 इज इक्वल टू x इंटू वाई, देयरफॉर 150, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 20, y की वैल्यू हम लोगों को क्या पता नहीं है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 150 अपॉन 20 हो जाएगा, y उधर चला गया तो 0 0 कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, 2 7 जा 14, 7.5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7.5। बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे हमारे 7.2 के, जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया है। तो प्लीज़ होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे मैथ्स में, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन मैथमेटिकली परफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंजॉय करो, हंस